हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो हमारी जो हमने सर्वे के बारे में बात की थी उससे रिलेटेड है। उस सर्वे में एक्चुअली हमारे दो फॉर्मेट थे, फॉर्मेट ए एंड फॉर्मेट बी। तो हमने पहले फॉर्मेट ए के बारे में जो है वो थोड़ी बात की हुई है कि उसमें हमें क्या क्या फिल करना है या क्या नहीं। उसका जो है क्योंकि कुछ ऐसे फील्ड हैं, एरियाज़ हैं जिनकी हमें अभी कम्प्लीटली एक दो चीज़ों पे डाउट है। तो आप लोग अपना जो सर्वे है अगर आपने स्टार्ट कर दिया है करना तब तो वेल एंड गुड है, बट अगर जिसने नहीं किया है तो वो भी अपना जो है वो स्टार्ट कर दे। अब इसमें दिक्कत ये है कि हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो हमारा ये सर्वे है हमने इसको करना कैसे है। जैसे कि अगर इन केस हम इसको लाइंस पेज पे रिटर्न में लिखते हैं तब तो इसके कॉलम्स जो हैं वो ड्रॉ करके उसके बाद दोबारा से लिखने के बाद हमारा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। सेकंड, अब हमारे पास तो इतनी वर्कर सारी है नहीं जो सारी ही टाइप कर सकती हैं, जो एक्सेल बना सकते हैं या कुछ है। अब ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डार्क एरिया में हैं क्योंकि नहीं समझ आ रही कि इसको शुरू कैसे करना है। बट कुछ वर्कर्स ने अपने पास रफली नोट करना शुरू कर दिया है कि जैसे हमें किसी फॉर्मेट के बारे में पता चलेगा हमने कैसे करना है तो हम उसको जो है वो आराम से कर सकते हैं। अब हमने तो वैसे अपनी हायर अथॉरिटीज़ को बोला है कि हमें ये एक्सेल शीट्स की बड़ी बड़ी कॉपीज़ प्रोवाइड की जाएँ ताकि जिसमें एक शीट जो है उसमें 50 से 60 कॉलम हो, ताकि अगर 10-10 शीट्स भी एक वर्कर को मिलेंगी तो हमारी अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है वो उसमें कवर हो जाएगी। जो फर्स्ट फॉर्मेट है इसके बारे में मैं दोबारा से बात करूंगी, बट एक दो चीज़ें जो मैं पहले खुद नोट डाउन करने के बाद उसके बाद ही मैं आपसे दोबारा इसमें बारे में बात करूंगी। सेकंड हमने बात करनी है फॉर्मेट बी की। जो हमारा फॉर्मेट ए था उसमें हमने बात की थी जो हमारा ही टोटल पॉपुलेशन यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जो रह गई है, यानी कि जिसको किसी ने भी कवर नहीं किया, अनकवर्ड एयर लोगों की जो है वो हमारी पॉपुलेशन के बारे में सर्वे है। हमने उन लोगों का सर्वे करना है जो लोग हमें किसी भी एरिया में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि जिनका गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन किसी भी सेंटर में बोल सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन सेंसस में नहीं है, वो उसके लिए हमने ये सर्वे करना है। इसका फॉर्मेट ए का थोड़ा डीपली है, वो मैं कल आपको फिर से बता दूंगी। अभी फॉर्मेट बी समझ लेते हैं जो हमारा इजी है। इसी के साथ फॉर्मेट बी है। फॉर्मेट बी में हमारे पास क्या है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को हमने फिल करना है। इसमें हमारी जो आ जाएंगी जितनी भी प्रेग्नेंट स्टिल हमारे पास हैं और जो लैक्टेटिंग है, मान लीजिए अगर मेरे पास 4 प्रेग्नेंट हैं और 4 मेरे पास 7 लैक्टेटिंग है तो उनकी हमने डिटेल फिल करनी है। वैसे ही यहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाएगा, ब्लॉक, सेंटर कोड और वार्ड नंबर। वार्ड नंबर ऊपर हमने जो वार्ड नंबर फिल करना है वो हमने वो करना है जो जिस वार्ड में हमारा आंगनवाड़ी सेंटर है। स्पेशली अगर कोई एमसीबी वार्ड है, म्यूनसिपैलिटी वार्ड है, वो अपना अलग से भरेगा, लेकिन वार्ड हमने वो फिल करना है जिसमें हमारा आंगनवाड़ी सेंटर होगा। तो सबसे पहले इसका आ जाएगा सीरियल नंबर, फिर आ जाएगा हमारा नेम ऑफ विलेज एंड नेम ऑफ रेवेन्यू विलेज। रेवेन्यू विलेज ये बोल रहे हैं कि कईयों का सेम ही रहता है, बट कईयों की जो है वो चेंजिंग होती है और जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं हमें वहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आ जाएगा वार्ड नंबर। अब ये वार्ड नंबर वो होगा जिसमें आप पॉपुलेशन का सर्वे कर रहे हो। मान लीजिए अगर आपका सेंटर वार्ड नंबर, आपके पास 5, 6, 7 वार्ड है तो आपका सेंटर आ रहा है 5 वार्ड में, तो ऊपर तो आपने लिखना है वार्ड नंबर 5, लेकिन नीचे जब आप जो पॉपुलेशन जिस वार्ड में आती है आपने उसका वार्ड साथ में लिखना शुरू करना है। उसके बाद आ जाएगा वही टोटल पॉपुलेशन, मेल फीमेल और टोटल उस फैमिली के, क्योंकि ये सिर्फ हमें प्रेग्नेंट का करना है इसलिए हमारे ईजी है। सिर्फ हमने प्रेग्नेंट की ही फैमिली उठानी है, हमने बाकी फैमिलीज नहीं उठानी। और उस प्रेग्नेंट लेडी का हेड ऑफ द फैमिली का नाम आ जाएगा और नेम ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका नाम। अब इसमें कन्फ्यूज़न क्या है, जब हम प्रेग्नेंट लेडी का यहाँ मान लीजिए नाम फिल कर देते हैं, मान लीजिए उसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी हम इसको में फिल कर देते हैं। लक्ष्मी के बाद उसकी जो कोई और भी फैमिली में प्रेग्नेंट है उसका नाम फिल हो जाएगा। आपने लक्ष्मी का देखना है प्रेग्नेंट विद कौन सा इशू है, फर्स्ट इशू है या सेकंड, यानी कि वो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसकी या सेकंड, यानी कि लक्ष्मी के साथ आपने उसका आगे फर्स्ट या सेकंड लिख देना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फर्स्ट इशू है या सेकंड। उसके बाद उस बेनिफिशियरी का आधार नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, PMBY बेनिफिटेड फर्स्ट/सेकंड। अगर तो उसकी फर्स्ट जो है वो बच्चा है तब तो हमने 3000 के लिए उसको पहले अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, फर्स्ट में इसको लिख देना कि बेनिफिटेड किसका दे रहा है, फर्स्ट का दिया है तो फर्स्ट लिखेंगे। और अगर वही लक्ष्मी प्रेग्नेंट नहीं है, लैक्टेटिंग में है, तो उसका अगर सेकंड चाइल्ड है तो हमने यहाँ क्या भरना है, सेकंड। इन अनिमिक है वो, यस और नो में हमने देना है। उसके बाद आ जाएगी हमारी नेम ऑफ द लैक्टेटिंग मदर। प्रेग्नेंट का हमारा कॉलम अलग से आ गया। लैक्टेटिंग में हमने क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई सुनीता नाम की वर्कर है वो सुनीता नाम की बेनिफिशियरी है वो लैक्टेटिंग है
तो हमने यहाँ पे उसी फैमिली में देखना है कि कोई लैक्टेटिंग तो नहीं है। लैक्टेटिंग, उसका आधार नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, और उसको क्या सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए जो है वो उसका इशू है या नहीं है। लैक्टेटिंग मान लीजिए कोई हो भी सकती है, मान लीजिए कोई उनकी फैमिली में लैक्टेटिंग है लेकिन उसका थर्ड इशू है, लेकिन उसको हमने इसमें जो है वो नील करना है और यहाँ पे भी हमने नो करना है। 2 केसेस इसमें ध्यान से समझ लीजिए। पहला हमारा आ जाता है प्रेग्नेंट लेडी, अगर किसी का फर्स्ट इशू है उसका नाम, अगर प्रेग्नेंट भी है हमने लिख देना है प्रेग्नेंट है, अगर फर्स्ट इशू है उसका नाम लिख देना है, सेकंड इशू है उसके आगे लिख देना है सेकंड। उसके बाद हमने अगर थर्ड इशू है तो हमने थर्ड लिख देंगे, बट हमने उसको फिर PMBY के लिए रजिस्टर्ड जो है वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे सिर्फ हमने प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग कवर करनी है विद जिनको हमने PMBY का बेनिफिट दिया है। जब हमने प्रेग्नेंट लेडीज़, जैसे मान लीजिए मैं एक फैमिली में जाती हूँ, उस फैमिली में एक प्रेग्नेंट है और एक लैक्टेटिंग है, एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, ठीक है। वो प्रेग्नेंट का नाम यहाँ पे आ गया। अब आपने देखना है कि उसकी प्रेगनेंसी कौन सी है, फर्स्ट है या सेकंड है। अगर तो उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट है अभी वो, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो यहाँ उसका नाम क्या आ गया, आप फर्स्ट डालोगे 1ST ऐसे करके। अगर उसकी सेकंड प्रेगनेंसी है उसका नाम डाल के आप सेकंड डाल दोगे, क्योंकि उसकी अभी डिलीवरी नहीं हुई है, प्रेग्नेंट आ गई। मान लीजिए अब किसी घर में आप जा रहे हो, उसमें प्रेग्नेंट कोई नहीं है, उधर सिर्फ लैक्टेटिंग है। अब आपने लैक्टेटिंग मदर पे जाना है, देखना है कि उसमें उसकी लैक्टेटिंग तो है लेकिन कौन से बच्चे के लिए है, सेकंड या थर्ड के लिए। अगर वो सेकंड के लिए है तब तो हमने उसको क्या बोल देना है कि उसको बेनिफिट देना है PMBY का, सेकंड अगर है। अगर लैक्टेटिंग है लेकिन बच्चा उसका तीसरा या चौथा है तो यहाँ पे नील नील हमारे पास आएगा, सिर्फ एनीमिक वाला ऑप्शन जो होगा वो उसमें टिक लगेगी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग का सर्वे करना है। इसमें हमने सर्वे उन्हीं का देना है, उनकी डिटेल्स उन्हीं की देनी है जिनका फर्स्ट या सेकंड इशू होगा, यानी कि जिनकी प्रेगनेंसी PMBY में आती होगी। अगर फर्स्ट इशू है तो हमने नाम के साथ लिखना है कि फर्स्ट बेबी है, सेकंड बेबी है। अगर लैक्टेटिंग है यानी कि डिलीवरी हो गई है, अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड हुई है तो आपने क्या करना है, उसके आगे लिख देना है सेकंड गर्ल चाइल्ड है, लैक्टेटिंग सेकंड गर्ल चाइल्ड, और उसके आगे लिख देना है यस कि उसको बेनिफिटेड फॉर सेकंड इशू फॉर फ्रॉम PMBY, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट B की इन्फॉर्मेशन है, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसको हम पहले कर सकते हैं, ईजी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सिर्फ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग का देना, और एक सेंटर में अगर अच्छी खासी पॉपुलेशन भी होगी तो एट अ टाइम 3 या 4, कई बार 7-8 भी हो सकती हैं अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो या मैरिजेज ज़्यादा हुई हो इस एरिया में, तो उस अकॉर्डिंग जो है वो पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो सकती है। तो आपने ये चीज़ भी करनी है। और फॉर्मेट A का मैं फिर से कल डिटेल में इसमें बात करूँगी, 1-2 चीज़ें खुद क्लियर करके, उसके बाद बाकी सर्वे करना कैसे है वो हमें खुद से, हम खुद ही इसमें कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि हमें किसी से कोई हेल्प नहीं मिल रही कि हम कैसे करेंगे। वो उनका तो कहना आप पेज पे करो, लेकिन इतने बड़े कॉलम्स एक पेज पे आते भी नहीं है। अगर हमने इतने बड़े कॉलम्स बनाने भी होंगे और इतने पेज पे कॉलम आएंगे भी नहीं। उसके बाद वो हमें कहते हैं कि आपने लिखने के बाद इसको साइबर कैफ़े में टाइप करवाइए। अब उसमें भी दिक्कत यह है कि साइबर कैफ़े वाले भी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं और उनके पास इतना काम होता है, वो इतना इंटरेस्टिंगली हमारा काम करेंगे भी नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई फार फ्लंग एरिया है, वहाँ पे एक ही साइबर कैफ़े है, अगर वहाँ पे 7-8 वर्कर्स हैं तो वहाँ पे वो साइबर कैफ़े वाला कितने ही टाइम में सर्वे करेगा। एंड उसके बाद भी अगर वो हमें सर्वे देगा, फिर हमें वो पूरा चेक करना पड़ेगा कंप्यूटर पे कि क्या उसने ठीक किया। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है मे बी उसने गलत भरी हो, नाम गलत भरा हो। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर वो वर्कर्स जिन्होंने शुरू किया है तो प्लीज़ हमारी भी हेल्प करिए कि आप लोगों ने इसको कैसे स्टार्ट किया है, क्योंकि हम बड़े इसमें कंफ्यूज हैं। हम लोग तो टाइप करके अपना कर लेंगे अपने लैपटॉप में या अपने टैब में सेव कर लेंगे, बट सभी वर्कर्स जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए बड़ी मुश्किल है। जो हम एज्ड वर्कर्स हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको खुद से टाइप करना, देन उसके बाद साइबर कैफ़े में उसके प्रिंट निकालना। हर कोई नहीं कर पाएगा ऐसे। तो अगर कोई कर रहा है वैसे तो हम सोल्यूशन निकाल लेंगे, अदरवाइज़ हमें तो बाय हैंड ही करना पड़ेगा, फिर टाइपिंग कराने के लिए देना पड़ेगा। अगर जो हमारे कठुआ, बिलावर या बसोली, बनी कहीं से भी हैं जो वर्कर्स हमारी, अगर वो करनी है सर्वे तो काइंडली हमें भी गाइड करिए कि हम इसको कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि वैसे तो हमने अपने लैपटॉप पे या करना तो शुरू किया है, बट हमारे लिए ईजी है, बाकी सभी के लिए ईजी नहीं होगा इतना। इसके अलावा पोषण ट्रैकर पे हम जो फेस रिव्यू सिस्टम और बाल आभा का आया है जो हमारे पास, तो वो भी हम उसके बारे में भी बात करूँगी मैं कल। बाल आभा मैंने खुद 1-2 क्रिएट किए हैं, बट पहले मैं खुद उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वो करूँगी कि किस किस के लिए हमने करना है, वो कैसे करना है, प्रोसीजर उसका पूरा। एंड बाल आभा इसलिए ज़रूरी है, इन केस हमें पहले कहा जाता था कि चाइल्ड आधार आपने लेना ही लेना है, बट अगर इन केस चाइल्ड आधार नहीं है, आप मदर के साथ उसका बाल आभा बना सकते हो। तो हमें उसके लिए मदर का ही जो आधार कार्ड जो हमने इनरोल्ड किया है उससे
हमारी बाल आभा जो है वो क्रिएट हो जाएगी। बाकी मैंने जितने भी हमारा FRS वाला सिस्टम आ रहा है उसमें जिन जिन वर्कर्स को दिक्कत आ रही है, ये जो जो दिक्कतें आ रही है मैंने स्क्रीनशॉट किए हुए हैं, हम उसके बारे में भी डीपली डिस्कस करेंगे। बट पहले फॉर्मेट बी जो था वो हमारा इसका PMBY का, ये इंपॉर्टेंट था डिस्कस करने के लिए। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अपनी जितनी भी हमारी वर्कर्स हैं उनको शेयर करिए। जिसको जो भी क्वेरीज होंगी, कुछ भी होगा तो आप मेरे को बता सकते हो, क्योंकि कॉल पे इतना ज़्यादा समझाना मुश्किल हो जाता है, एंड हमने भी फ़ोन पे ही काम करना होता है। तो अगर हम फ़ोन ही उठाते रहेंगे तो हमसे अपना भी काम नहीं होगा। इसलिए मैं शाम को जब भी फ्री होती हूँ मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, अगर मेरे को कोई मैसेजेज आए हैं वीडियोज़ पे तो मैं उनका ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, जो जितना मेरे से पॉसिबल हो सके। तो तब तक के लिए ये लोग, आप लोग सर्वे करिए अपना, और हमें भी गाइड कीजिए, हमें भी सजेशन दीजिए कि हम इसको कैसे शुरू करें, क्योंकि हमारे पास हमारे से तो बड़ी डीप इन्फॉर्मेशन मांगी है बाकी प्रोजेक्ट्स के मतलब कंपैरिजन में। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू एंड बाय।